नमस्कार, मैं हूँ सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, जो हम वर्षफल देते हैं, मासिक फल देते हैं, लोग कहते हैं कि एक तो बहुत छोटा-सा टाइम हो जाता है 1 महीने का, और कुछ कहते हैं कि बहुत लंबा टाइम होता है 1 साल का। तो कुछ ऐसा कीजिए जो कि हमें टाइम-टाइम से हमें फलादेश प्राप्त होता रहे। तो अब हम 3 महीने का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का फलादेश हम आपको दे रहे हैं, और वो फलादेश है सिंह राशि का। तो सिंह राशि बात देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है, 4 ग्रह जो बहुत लंबे चलने वाले होते हैं, जैसे शनि है 2.5 साल चलता है, और राहु है वो आपका 1.5 साल चलता है, बृहस्पति ये आपका 12 महीने 13 महीने चलता है। तो उनका फलादेश जो है हम देने का प्रयास कर रहे हैं। बृहस्पति आपके 10वें स्थान के अंदर बैठे हुए हैं, राजकाज को बढ़ाएंगे, पदोन्नति करेंगे, और इसके साथ साथ कोई भी नई नियुक्ति भी कर सकते हैं, अर्थात नया आपको जो है कोई पद प्राप्त हो सकता है। यहाँ से बैठ कर के, और बृहस्पति की दृष्टि, पंचम दृष्टि इनकी कुटुंब के ऊपर जाती है, तो कुटुंब के अंदर कोई ना कोई शुभता पैदा करेंगे, अच्छा परिणाम वहां पर देंगे, और घर में खुशियां जो हैं आपके आएंगी। नया कोई आगंतुक भी आ सकता है, नया कोई मेहमान आ सकता है, जिसके कारण से घर में जैसे कोई बच्चा हो जाना या कोई वधू का आ जाना। प्रॉपर्टी संबंधी कामों के अंदर भी बृहस्पति बहुत मददगार होंगे। यश प्रतिष्ठा को भी जो है ये बढ़ाने वाले होंगे, और शत्रुओं से, रोगों से, कर्जों से इनका जो है तालमेल बनेगा। उसके अंदर कुछ शत्रु कुछ ढीले पड़ेंगे, रोग कुछ कम होंगे, कर्जे भी कुछ कम होंगे। तो ये बृहस्पति का परिणाम है। शनि आपके 7वें स्थान में हैं। अगर आपका संबंध और विवाह योग्य है, संबंध आपका नहीं बना तो संबंध बन के रहेगा। दूसरे नंबर पर कोई नया व्यापार प्रारंभ हो सकता है, लेकिन अपने मस्तिष्क को कंट्रोल में रखना। क्रोध की अधिकता रहेगी इसके कारण से, और कई काम आपके बनेंगे भी और बिगड़ेंगे भी, लेकिन क्रोध को कंट्रोल करके रखने का है। इसी के साथ साथ ये शनि आपके 10वीं दृष्टि से 4थे स्थान को देखते हैं, तो 4था स्थान यश का, अपयश का होता है। तो वहां पर आप कहीं कहीं कोई अपयश के भागीदार भी हो सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ सकता है, कोई ना कोई भूमि संबंधी विवाद हो सकता है। राहु आपके 8वें स्थान में गए, लेकिन घबराइएगा नहीं। राहु 8वें स्थान में आकस्मिक कोई दुर्घटना घटाता है, इसलिए राहु की शांति आपको करनी चाहिए, राहु का दान आपको करना चाहिए। राहु की शांति के लिए तो ये है कि राहु का जाप करना चाहिए, करवाना चाहिए, हवन करवाना चाहिए। और दूसरे नंबर पर राहु यहाँ पर बैठ करके कोई गुदामे रोग भी उत्पन्न कर सकता है, कहीं हड्डी पर चोट भी आपके लग सकती है, तो उसका ख्याल रखें। बाकी कुल कुटुंब के अंदर भी ये विद्रोह उत्पन्न कर सकता है, उसके लिए शांति होना बहुत जरूरी है। और अब मैं आपको सूर्य से के संबंधित फलादेश में आपको दे रहा हूं। अक्टूबर के अंदर सूर्य जो है ये कन्या राशि के अंदर 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेंगे, परिवार में रहेंगे, कुटुंब में रहेंगे, अच्छा परिणाम देंगे। लेकिन 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक ये आपके तृतीय स्थान में चले जाएंगे, और तृतीय स्थान के अंदर नीच राशि के अंदर होंगे, तो नीच राशि का फल अच्छा नहीं होता है। और उसके पश्चात फिर ये आ जाएंगे दिसंबर तक आपके 4थे स्थान में। कुछ चिंताएं भी देंगे, कुछ परेशानियां भी देंगे, कुछ कष्टों का निवारण भी होगा। लेकिन शुक्र जो है वो आपकी कुंडली के अंदर या आपकी राशि के अनुसार, शुक्र तुला राशि के अंदर जो है प्रारंभ में होंगे अक्टूबर के महीने में, जो आपके प्रभाव को बढ़ाते हैं, मित्रों को बढ़ाते हैं, भाइयों से जो है अच्छा संपर्क और संबंध बना के रखते हैं। उसके पश्चात ये जो है 9 नवंबर तक, 12 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक ये जो है आपके 7वें स्थान में चले जाएंगे। तो 7वां स्थान
विवाह का, व्यापार का होता है, कोई नया व्यापार हो सकता है, वैवाहिक संबंध जुड़ सकते हैं। पति पत्नी के बीच अच्छे संबंध उस समय पर रहेंगे। आगे जो है ये 6 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर तक धनु राशि के अंदर रहेंगे। तो धनु राशि आपके 8वें स्थान में है। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें इस समय पर आ सकती हैं, तो उसका ख्याल रखें। और उसके आगे दिसंबर तक का महीना शुक्र के लिए बहुत बढ़िया है। और बुध जो है वो 10 अक्टूबर तक कन्या राशि में है। बहुत ही अच्छा फल देंगे, क्योंकि वो आपके कुटुंब में होंगे, धन के स्थान में, खजाने के स्थान में, खजाने को बढ़ाएंगे। और उसके आगे भी ये जो है 1 महीने तक तुला राशि में रहेंगे। अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में तुला राशि में होंगे तो अच्छा फल देंगे। और उसके आगे दिसंबर तक जो है वृश्चिक राशि के अंदर आपके बहुत रुके हुए कार्यों को ये संपन्न करेंगे। तो ये जानकारियां हमने आपको दी। बाकी जानकारियों के लिए नंबरों पर संपर्क करें, लेकिन जन्म की तारीख, टाइम होना बहुत जरूरी है। इन नंबरों पर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके जो भी आप जानना चाहते हैं जान करके लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।